हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मे और माइट के बारे में। तो एक बार मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको वर्ब पढ़ा चुकी हूँ कि वर्ब क्या होते हैं, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इसका यूज़ कैसे होता है यानी बी डू हैव। और अब जो है मैं आपको मॉडल वर्ब मे एंड माइट के बारे में बताऊंगी। तो मॉडल वर्ब क्या होता है, यानी मैं एक इंट्रोडक्शन दी थी अपनी पिछले वीडियो में। तो जो वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करने से पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो यानी कि आपको जो पिछली वीडियो जो मेरी है उसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताई हूँ कि हाँ मॉडल वर्ब क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मी एंड माइट के बारे में कि मे और माइट क्या होते हैं। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि मे का जो यूज़ होता है संभावना दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और जो मे का है ये पास्ट माइट होता है। जैसे हम बचपन में सुनते हैं कि कैन का पास्ट कुड होता है, शैल का पास्ट शुड होता है, उसी तरह मे का पास्ट माइट होता है। तो प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं, और पास्ट में यूज़ करने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। बट माइट का यूज़ जो होता है वो कभी कभी प्रेजेंट में भी यूज़ किया जाता है। वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मे जो है एक मॉडल वर्ब है, और मे का जो यूज़ होता है वो होता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। मे का जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाने के लिए। और ये सिर्फ संभावना दिखाने के लिए नहीं बल्कि हमारा रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिक अगर हम कहें तो मे का यूज़ जो होता है वो हमारा एक तो हमारा पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है, दूसरा हमारा रिक्वेस्ट परमिशन, मतलब आप बोल सकते हो कि अनुमति देने या मांगने के लिए भी यूज़ किया जाता है, परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो थर्ड पॉइंट होती है वो हमारा होता है कि ब्लेसिंग के लिए यूज़ भी किया जाता है। ब्लेसिंग, विशेस, इन सब के लिए भी हमारा मे का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मे इज़ द प्रेजेंट टेंस एंड माइट द पास्ट टेंस, यानी मे का जो यूज़ है वो हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, और माइट का यूज़ जो है हमारा पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, और एग्जाम्पल्स हमें समझ में आएगा कि हमारा मे और माइट का यूज़ कैसे होता है और किस चीज़ के लिए होता है। तो सबसे पहले हम 3 बातें आप हमेशा ये नोट कर लेना कि जो हमारा फर्स्ट थिंग हमारा यानी जो मे का यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, परमिशन के लिए। मे का यूज़ हमारा परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है कि पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ होता है, यानी संभावना दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए। और जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड पॉइंट हमारा होता है ब्लेसिंग या फिर विशेस, सॉरी यहाँ पे ब्लेसिंग अदरवाइज विशेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा पहला जो होता है वो हमारा मे का यूज़ परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, सेकंड जो होता है हमारा पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और थर्ड पॉइंट जो होता है वो हमारा ब्लेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं। मे का यूज़ हम सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम इसका यूज़ स्पोकन में भी करते हैं। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि जहाँ माइट का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे हम मे बोल देते हैं, चलिए ठीक है, बट हम वहाँ पे स्पोकन में इतना कोई ध्यान नहीं देता, हम गलत सही भी इतना बोल दे तो कोई चलो ठीक है चलेगा। बट अगर वही चीज़ हम एग्ज़ाम में लिख के आए तो हमारा 100% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है वो हर एक चीज़ ग्रामेटिकली होनी चाहिए कि कैसा किसका रूल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट स्पोकन में इतना नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मे आई सिट विद यू, मे आई सिट विद यू। तो यहाँ पे ये हमारा क्या मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ। अब देखिए, एक हमारा होता है फॉर्मल, एक हमारा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम किसी को जैसे हमारे लिए कोई नया पर्सन है, ठीक है, नया बोले तो अजनबी कोई है, हम इसको नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं, या फिर हमारे कोई बड़े हैं हम लोगों से, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे हम मे का यूज़ क्यों करते हैं, कैन का भी तो यूज़ कर सकते हैं। ओके,
हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक होता है जैसे मैंने बताया कि फॉर्मल होता है, एक हमारा इनफॉर्मल होता है। अगर आप इनफॉर्मल वे में जा रहे हो तो हम क्या होते हैं वहाँ पे मे की जगह कैन का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप फॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। एक बहुत ही जैसे हम स्कूल से रटते आ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि स्कूल में ऑफिस में हम बहुत सारा उस सेंटेंस को यूज़ करते हैं। तो हमारा वो सेंटेंस क्या होता है, हम लिखते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे या फिर हम बोल सकते हैं मे आई कम इन मैम, तो ठीक है। तो वहाँ पे हम मे का यूज़ क्यों करते हैं, हम वहाँ पे कैन का भी तो यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप मे की जगह कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो हमसे सीनियर है, हमसे अगर वो बड़ा है, तो जाहिर सी बात है हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे। कैन का यूज़ हम अपने दोस्तों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कैन का यूज़ कहाँ होता है, हम हक दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि जब मैं कैन और कुड आपको पढ़ाऊँगी तो उसमें और भी डिटेल में आपको बताऊँगी। तो कैन का जो यूज़ होता है वो अधिकार दिखाने के लिए, हक जताने के लिए होता है। अब जैसे कि मैं बोल दूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं उसके घर आई और उसका दरवाज़ा में नॉक की। कभी कभी क्या होता है हम अपने फ्रेंड से कभी पूछते थोड़ी कि मैं अंदर आ सकती हूँ कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। बट फिर भी एक अगर फॉर्मल की थोड़ा बात करें तो ठीक है, मैंने नॉक किया कि मैं बोली कैन आई कम, तो उसके बाद कैन आई कम इन या कैन आई कम, तो वहाँ पे हम ठीक है, अगर वो नहीं भी बोलेगा तो भी मैं चली आऊँगी, एक हमारा हक होता है। बट अगर वहीं आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर किसी आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं या फिर किसी और के कैबिन में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करेंगे कि कैन आई कम इन। हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मे आई कम इन, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मल है, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो किसी जो हमारा जान पहचान वाला होता है उसके साथ हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे बोल सकते हैं ना कि कैन आई टेक योर पेन या फिर कैन आई टेक योर सीट, तो वहाँ पे ठीक है, उसको हम जानते हैं, तो हमारा हक है कि हम कुछ भी उसका सामान ले लेते हैं, तो उसका वो माइंड भी इतना नहीं करेगा। बट अगर हम कोई अजनबी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे। आप जब कॉल सेंटर में बात करते हैं या फिर जब आप किसी कंपनी में कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपका नाम पूछने के लिए वो बोलते हैं मे आई नो योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़। तो वहाँ पे वो कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, कैन आई नो योर नेम, बट वहाँ पे वो मे का यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारा फॉर्मल है। एक हमारा जैसे होता है कि हम किसी बड़े से बात करें, किसी अजनबी से बात करें, तो एक देखो होता है जैसे हमारा तुम होता है, एक आप होता है। तो अक्सर हम क्या, आप किसको बोलते हैं, बड़े को ज़्यादातर हम आप बोलते हैं, बड़े को हम तुम नहीं बोल सकते, बट छोटे को हम तुम भी बोल सकते हैं इसमें। उसी तरह हमारा कैन और मे है। तो हमारा जो मे का यूज़ है, मे का यूज़ हम परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब हमारा मे का यूज़ और कहाँ होता है, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मे गॉड एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, मे गॉड एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, भगवान करे आपकी प्रार्थना स्वीकार हो। तो वहाँ पे हम ब्लेसिंग कर रहे हैं, विशेष दे रहे हैं। आप ये भी देखते हो कि कभी हम बोलते हैं ना कि जब हम बर्थडे विश करते हैं तो हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो वहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू यानी हम उसको विश कर रहे हैं, हम उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ठीक है भगवान, या फिर हम बोलते हैं ना कि मे यू लिव लॉन्ग। तो मे का यूज़ हम ब्लेसिंग और विशेस के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉसिबिलिटी यानी संभावना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी मे कम, वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। हाँ, संभावना है जहाँ तक कि वो आ सकती है। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है यानी संभावना दिखा रही कि वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। और अगर जैसे मैं बोलूँ कि द स्काई इज़ क्लाउडी इट मे रेन टुडे, स्काई जो है, आकाश जो है वो क्लाउडी है, बादल से घिरा हुआ है, हो सकता है बारिश हो। तो मैं वहाँ पे कंफर्म नहीं बता रही हूँ कि बारिश होगी ही होगी, मैं संभावना वहाँ पे दिखा रही हूँ कि शायद बारिश हो सकती है। या फिर जैसे होता ना कि यार वो पढ़ने में तो बहुत वीक है, पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, तो मैं बोल दूँ कि ठीक है, अरे बहुत नकल हुआ है उसके कॉलेज में, ठीक है, वो पास हो सकता है। तो मैंने वहाँ बोला ही में पास दिस ईयर, कि वो पास हो सकता है इस साल। तो वहाँ पे मैंने कंफर्म नहीं बताया कि वो पास ही हो सकता है, बट मैंने अपनी क्या है पॉसिबिलिटी दिखाई कि हो सकता है वो पास हो जाए। तो हमारा फर्स्ट थिंग जैसे हमारा हुआ यहाँ पे कि हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, विशेष के लिए भी, और उसके बाद हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मे का जो यूज़ होता है वो हमारा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है और पास्ट का के लिए हमारा माइट का यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि ही सेज ही मे बी लेट, वह
उसने कहा, वो कहता है कि वो लेट हो सकता है, ठीक है। अगर उसको हम पास्ट में देखें तो हम बोलेंगे ही सेड दैट ही माइट बी लेट, ही सेड दैट ही माइट बी लेट। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे स्टार्टिंग में पास्ट आए, स्टार्टिंग में अगर पास्ट आए तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मे का यूज़ ना होकर के माइट का यूज़ होगा। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी अगर हमारे स्टार्टिंग में पास्ट आता है, एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे ही आता है, अगर हमारे स्टार्टिंग में पास्ट आता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मे का यूज़ ना होकर के माइट का यूज़ होगा। ओके, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है एग्ज़ाम में कैन और मे दोनों आए तो हम कौन सा पिक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में कैन और मे दोनों साथ में नहीं आते। हाँ, और टू हो सकता है, मस्ट हो सकता है, मे हो सकता है, या फिर मे की जगह पे कैन भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम मे या फिर कैन जो भी हमारा वर्ड होगा उसको हम पिक करेंगे। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अगर हमारा स्टार्टिंग में पास्ट है तो हमारा जो रहेगा वहाँ पे हमारा माइट का यूज़ होगा, ना कि मे का यूज़ होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि माइट का जो यूज़ है वो हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में तो करते हैं बट कभी कभी हम प्रेजेंट में भी करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि ये देखने में तो बहुत अच्छा है बट हो सकता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे जो लुक्स नाइस है यानी कि ठीक है ये अच्छा तो लग रहा है बट हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे लुक्स से ये प्रेजेंट है बट यहाँ पे क्या है, माइट का यूज़ किया गया है। तो ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी एक्सपेंसिव हो सकता है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपका ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, बट हाँ अगर आप ठीक है मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहें दूसरा पहनेंगे तो शायद और भी अच्छा लगेगा, तो वो शायद ही चेंज करे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग ही व्यूज़ होती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग पसंद होती है। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मतलब कि ठीक है वो चेंज भी कर सकता है, नहीं भी चेंज कर सकता है। तो माइट का यूज़ हम प्रोजेक्ट में भी करते हैं। आप बोल सकते हो कि माइट का इस्तेमाल थोड़ी पॉसिबिलिटी कम दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पॉसिबिलिटी है बट थोड़ा कम है, जैसे कि मे में भी पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, माइट में भी दिखाई जाती है, बट माइट में थोड़ी कम दिखाई जाती है। जैसे मैंने कहा हाँ ये शूज़ अच्छा लग रहा है, तो ठीक है अच्छा लग रहा है बट शायद दूसरा लोगे तो और भी अच्छा लगेगा तुम्हारे पैरों में। तो वहाँ पे जो है कि वो उसकी पसंद है, अगर ठीक है उसको अच्छा लगेगा तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो संभावना है बट वहाँ पे कम संभावना है। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि अगर हमारा स्टार्टिंग में पास्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा मे न यूज़ होकर के माइट लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में ही यहाँ पे हमारा क्या है, पास्ट आ गया। उसने कहा कि आज बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे हमारा माइट का होगा, यानी अगर स्टार्टिंग में हमारा पास्ट आता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारा माइट का यूज़ होगा। वन मोर थिंग, मे का यूज़ जो होता है वो हमारा पर्पस दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी मे जो है, मे का यूज़ हमारा पर्पस दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी उद्देश्य दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सके। हाँ, अब यहाँ पे से मे अगर मैं बोलूँ तो ये कंफर्म नहीं है कि हम लोग मरेंगे नहीं, अगर हम खाना खाएंगे तो मरेंगे नहीं, बट हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लोग खाना खाएंगे सही से तो हमारा हेल्थ सही रहेगा, तो शायद हम और भी अच्छे से ज़िंदा रह सके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा आप देखते बहुत सारे सेंटेंसेस में लिखा रहता है। तो वो वी ईट सो दैट वी मे लिव, यानी यहाँ पे हम इसलिए खाते हैं ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें। तो वो हमारा पर्पस दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उद्देश्य दिखाने के लिए भी। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आई प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, आई प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, मैं खेलता हूँ ताकि मेरा जो हेल्थ रहे वो अच्छे रहे। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा रहे, अगर वो खेले ना, दिन भर ऐसे सोए रहे, तो क्या उसकी तबीयत नहीं ख़राब हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है खेलना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज। ये नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि बच्चों को हमेशा पढ़ना चाहिए। आई डोंट थिंक कि उनको हमेशा पढ़ने के लिए ही बोलना चाहिए, उनको फिज़िकली भी उनका मतलब होता है ना कि उनको फिज़िकली भी तैयार करना चाहिए कि अगर वो नहीं खेलेंगे, दिन भर पढ़ेंगे तो उनका माइंड भी क्या होता है कि वो एक डिप्रेशन में आ जाएंगे और उनका हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो क्या यहाँ पे है कि आई प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, मैं इसलिए खेलता हूँ ताकि हमारा जो हेल्थ है वो सही रह सके। तो यानी मे का जो यूज़ है वो पर्पस दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है।
एक और चीज़ होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि उससे अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए, ठीक है, उससे अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करना चाहिए। ही शुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, ही शुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, या फिर उसे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। ही शुड इन्फॉर्म मी, तुम्हें इस बारे में नॉलेज है तो तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए ना। ओके, यू शुड इन्फॉर्म मी, तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। बट अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम्हें इस बारे में पता था कि ऐसा होने वाला है तो तुम्हें पहले ही मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो ठीक है, चाहिए कि तो लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, बट अगर चाहिए था का यूज़ मतलब चाहिए था, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि शुड यानी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कभी भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऐसा नहीं होता। तो हम क्या यूज़ करें, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी मॉडल वर्ब रहेगा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, यानी यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। या फिर यू शुड हैव टॉक टू योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करना चाहिए था। तो उसी तरह अगर हमारा माइट है तो माइट के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, माइट हैव यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी माइट हैव गॉन टू द शॉप्स, शी माइट हैव गॉन टू द शॉप्स। So here it is possible that she has gone to the shops, but it is also possible that she has gone somewhere else. यानी ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल तो है कि वो शॉप पे गई होगी, बट ये भी पॉसिबल नहीं कि वो गई ही होगी, हो सकता है कि वो कहीं और भी गई हो। तो यहाँ पे माइट के साथ फिर अगर हम क्या यूज़ करेंगे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसके साथ ये थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हुआ है, किसके साथ यूज़ है, ये इसके साथ यूज़ हुआ है, यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। इसी तरह अगर हम देखें तो कहीं कहीं लिखा रहता है, या फिर सब लोग बोलते हैं कि गॉड सेव द बेबी, या फिर गॉड सेव द किंग। तो वहाँ पे जो गॉड सेव द किंग, यहाँ पे आप बोलेंगे मे तो लगा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मे यहाँ पे लगाएं। ये मे हमारा जो है यहाँ पे हिडन है, यानी जैसे हम बोलते हैं कि ठीक है आप घर जाएंगे, आप घर जाएंगे, आप घर जाएंगे, तो हम तीनों पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, हम अलग अलग सेंटेंस नहीं कि ठीक है आप भी जाएंगे घर, आप भी जाएंगे घर, आप भी जाएंगे घर, हम क्या बोलते हैं, ठीक है आप सब जाएंगे। तो एक कॉमन तरीके से मतलब वहाँ पे हम कुछ हिडन हमारा रहता है। तो उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि गॉड सेव द बेबी, तो यहाँ पे मे गॉड सेव द बेबी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मे जो हमारा है हिडन है। अगर आप नहीं इसको लिखते तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा गलत है। या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, हम यहाँ पे बोलते थे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, मे जो है वो हिडन है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मे ना लिखे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा हिडन है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो है। तो अगर इस वीडियो को आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।